ये नरेंद्र मोदी को क्या धरती में ही गाड़ देंगे। हेलो दोस्तों, जेके बिहार ट्रिपिंग में फिर से स्वागत है। अभी जो है राजभवन पहुंचे हुए हैं और राजभवन में अभी नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं, सीएम के पद से। और 5 बजे के बाद बताया जा रहा है कि फिर से वो सीएम के पद पर ग्रहण करेंगे। इस बार जो नीतीश कुमार का जो शपथ ग्रहण होने जा रहा है, ये 9वीं बार है। देश के लिए गढ़ता हुआ चला जाएगा, इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। आज शाम को नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। 2 डिप्टी सीएम जिनके मुस्कुराते हुए चेहरे लगातार हम दिखाई रहे हैं। विजय सिन्हा चुन की भूमिहार जाति। देखिए, नीतीश कुमार से बार बार माना जाता है जो अगड़े हैं वो नाराज रहते हैं, तो यहाँ पर विजय सिन्हा को भूमिहार को आगे करके दरअसल बैलेंस बनाने की कोशिश बीजेपी की ओर से की गई है। पिछली बार दोनों ही पिछड़ी जातियों से डिप्टी सीएम थे, इस बार एक अगड़ी और एक पिछड़ी को करके बैलेंस बनाने की कोशिश यहाँ पर की गई है, क्योंकि 40 सीटों का सवाल है और 2024 की पॉलिटिक्स में बीजेपी एक भी सीट हारने की स्थिति में अभी नहीं है, क्योंकि 350 पार 400 पार का नारा बार बार दिया जाता है और उसमें ये 40 सीटें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। लेकिन इससे भी जो बड़ी बात निकलकर सामने आती है वो ये है, क्योंकि इंडिया गठबंधन जिसकी धुरी यहीं पर रखी गई थी, इसी पटना में, इसी सीएम निवास में, उसी जून के महीने में पिछले साल, लेकिन यहीं पर वो किस तरह से दम तोड़ दिया। अब जब बिहार में ही वो दम तोड़ रहे होंगे किस तरह से लोगों का भीड़ उभरी हुई है। शाम 5 बजे के बाद पता चलने वाला है कि उप मुख्यमंत्री के पद पर कौन रहेंगे। यहाँ न्यूज आ रही है कि उप मुख्यमंत्री के पद पर सम्राट चौधरी और विजय चौधरी होने वाले हैं। गठबंधन होने वाली है भाजपा के सरकार में, वो किस तरह का रहेगा कुछ जनता लोगों से हम जान लेते हैं। शास्त्री भी कहते थे ये नरेंद्र मोदी को भागलपुर के धरती में ही गाड़ देंगे, तो उनका पिता का भी बात जुमला निकला। कहते थे ये पगड़ी मैं बांध लिया हूँ, नीतीश कुमार को कुर्सी से उखाड़ फेंकूंगा। आज उनका पकड़ी का भी अस्तित्व न बचा, न उनका अस्तित्व बचा, और ऊपर चुप कोई बिहार में नीतीश कुमार को वैल्यू देते हैं। और एक बिहारी होने के नाते, बख्तियारपुर वाले होने के नाते उनको फिर से बधाई कि आप वर्ल्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराइए कि बिहार के नीतीश कुमार है जो बिहार के सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री के शपथ। क्या नहीं लगता है कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है? जो कहना है कह लीजिए। नीतीश कुमार में एक ऐसा फेविकॉल है, वो जिधर भी जाएंगे मुख्यमंत्री ही कहलाएंगे। का घोड़ा बहुत मजबूत है। आरजेडी के लोग कहता था नौमा फेल, और ये बीजेपी वाला के कहता है जुमला, और नीतीश कुमार इंजीनियर। तो पढ़े लिखे का वैल्यू बिहार में है, और ये मानिए। और बिहार सबसे ज्यादा आईएएस देने वाला है। एजुकेशन में मामले में बिहार से कोई पंगा नहीं ले सकता है। और मैं नीतीश कुमार से निवेदन करूंगा कि इस बार आप मुख्यमंत्री बनिए तो नरेंद्र मोदी से विशेष राज्य का दर्जा मांगिए, और बिहार को विशेष राज्य को पैकेज को याद दिलाइए, और बिहार में उद्योग लगवाइए। नीतीश कुमार के सामने घमंड न करे, क्योंकि नीतीश कुमार एक लौता घमंडी है बिहार में। ये कमल अच्छा लगे या ललटेन अच्छा लगे, वो नीतीश कुमार। पिछली बार तो आप ही बोले थे कि जब गठबंधन के साथ जुड़े थे तो उस समय बोले थे कि चच्चा अब आ गए, अब अस्थिर रहेंगे, आप कहीं नहीं जाएंगे, आप बिदकेंगे नहीं चच्चा। लेकिन इस बार काहे बिदक गए? देखिए, वो चच्चा सबसे अच्छा है। चलते उन पर कोई कंफ्यूजन न उठाई। चच्चा में ऐसा गुण, ऐसा फेविकॉल है, वो जिधर जाएंगे बार बार कह रहे हैं मुख्यमंत्री कहलाएंगे। नीतीश कुमार क्या करेंगे न करेंगे वो मीडिया वाला भी नहीं भाप सकते। मतलब आप लोग भी भगवान को चाहते हैं वोटिंग करवाना, तो वही तो हो रहा है। देखिए, हम भाई एक सच्चे सनातनी हैं। हमारे भगवान के साथ खिलवाड़ कोई न करे। किसी का बपौती पार्टी भगवान नहीं है। आधा ही मंदिर बना, उद्घाटन हो गया उसका। अब जो होना है जय श्री राम 2024 में जनता उसका फैसला करेगा। हमारा और आपकी औकात क्या है? एक तो 40 करोड़ इस देश में जनता है, इसलिए हमारा और आपकी औकात नहीं है भगवान राम की नाम पर राजनीति। 2026 में भी उसका हो सकता था। बोले ना भैया, 2024 नजदीके न है। जिनको अच्छा लगेगा वो जनता पर छोड़िए। जय श्री राम, भगवान आस्था है। आस्था विज्ञापन निकाले हैं अखबार में कि जो भी कुछ हुआ है वो तेजस्वी जी की है, नीतीश जी का कोई रोल नहीं है। आज का विज्ञापन देखिए अखबार का। कोई भी नेता जब भाजपा से नीतीश कुमार अलग हुए थे तो वो दिन याद कीजिए, बीजेपी कार्यालय के सामने भाजपा वाले लोग तांडव कर रहे थे और नीतीश कुमार के क्या से क्या कर रहे थे। तो आज नीतीश तेजस्वी बाबू को उप से हट गए, पूर्व हो गए, तो उनका भी दायित्व बनता है। वो भी सरकार पे सवाल उठाएंगे, उनका भी राइट बनता है। राइट बनता है। उनको भी जनता ने चुनकर विधायक बनाया है, तो वो उन लोगों का रीजन है। और अच्छे विपक्ष का भूमिका निभाना भी जरूरी है। तेजस्वी जी आरोप लगा रहे हैं कि 17 में भी चोर दरवाजे से सरकार बना लिए थे। देखिए आरोप,
जब तक विपक्षी मजबूत नहीं होगा तो सत्ते में बैठे लोग तांडव करेंगे, जैसे आज नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो मैं कर रहे हैं, तांडव कर रहे हैं। अरे भैया 2 करोड़ रोजगार जुमला, 15-15 लाख खाते में आएंगे जुमला, बिहार को विशेष राज्य जुमला, तो इसमें क्या हो रहा है? तो आप कहाँ जा रहे हैं उनके साथ? हम किसी के साथ नहीं, हम युवा हैं। आप जो है आपकी सरकार तो उनके साथ जा रही है। सीधे तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, राजभवन से अभी बाहर निकल रहे हैं श्री नीतीश कुमार जी और कैमरे के सामने नजर आएंगे आपको। भाई थोड़ा आगे रखवा देता हूँ, आगे बढ़ जाएगा। नीतीश कुमार का गाड़ी और काफिला निकल गई है यहाँ से न्यूज के अनुसार। देखना नहीं पसंद करते वो सम्राट। सीधे तस्वीर अभी आपको राजभवन के बाहर देखने को मिल रहा होगा। बस्ती बस्ती करिया करिया, नीतीश चच्चा, राहुल अभी बच्चा। अरे नीतीश कुमार जी को मालूम था कि अगर तुम जैसे चोर रहते, अपनी जबान से नीतीश कुमार जी ने कभी भी पीएम के लिए नहीं कहा है। अगर कोई दिखा दे तो हम समझेंगे। मैं पीएम की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा कि नीतीश कुमार कल तक लालू यादव की तारीफ कर रहे थे, राहुल गांधी की तारीफ कर रहे थे। आज आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी बच्चा है, लालू यादव को भी आप बुरा वाला बोलेंगे अब? नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वो ये जुमले से समझ लें कि एक उम्र गुजर जाएगी इस काम में लोगों, एक उम्र गुजर जाएगी इस काम में लोगों। पीएम मोदी और सीएम नीतीश को समझना, ऐरो गैरो और कांग्रेस वाले तो तेरे बस की बात ही नहीं है। लालू यादव हैं? लालू यादव यकीनन जो है मैं जो इस वक्त जो खड़ा हूँ नीतीश कुमार जी का हर दिल अजीज बन के खड़ा हूँ, इसलिए मैं ये भी कहता हूँ कि बिहार के कोने कोने का है यही संदेश, मरते दम तक रहेंगे नीतीश। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि लालू यादव की तारीफ कर रहे थे, आप रिपोर्टर हैं तो लालू यादव को क्या बोलना चाहेंगे? मैं उनको देखिए, कार्यकर्ता का हक हासिल है कि जो सही माने जिसका मैं दीवाना हूँ, वो नीतीश कुमार जी का सीएम के रूप में सबसे बड़ा। किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी और जदयू दोनों मिलकर सरकार चला रही थी। आपको याद कराना चाहता हूँ 2014 में इन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरी दूंगा, नहीं दिया, 15 साल में नौकरी बंद कर दिया। तेजस्वी यादव ने बोला था कि मेरा सरकार आएगा तो मैं 10 लाख युवाओं की नौकरी दूंगा, जो आज नौकरी दिया, 4 लाख नौकरी दिया। आज स्वास्थ्य शिक्षा हुआ, 4 लाख शिक्षक को सरकारी राजधानी लैंड फॉर जॉब में, अरे सुनिए ना भाई, लैंड फॉर जॉब में मलबा ना भेटाया ना, यही चलते दुर्गति हुआ तेजस्वी का। सही बात है, लैंड फॉर जॉब ही है। पहले कट्ठा या बीघा मिलता था, अब तो 1 कट्ठा नहीं मिला तो परेशानी तो होगा ही होगा। कितना हत्या हो रहा है, लगातार हत्या कर रहा है। ठीक है, सरकार बदल गया, कल से चूसब नहीं बोलेगा कोनो क्रिमिनल, बोलेगा वही एसपी साहब, वही डीएम साहब। अभी सारा जस्ट उल्टा है, आप समझ लीजिए। रोजगार नहीं मिलेगा, नया लोग की जरूरत नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ कि 4 लाख वो माननीय राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही है ना, तो क्रेडिट किसको जाएगा? कौन बाहर नहीं निकाले? 18 साल से कौन निकाल रहा था? पटना को इतना नीतीश कुमार में निकाल रहे थे। नीतीश कुमार जनता का राज किसने किया? नीतीश कुमार। न्याय का राज कौन किया? एनडीए। दूसरा कोई नहीं किया है। अभी एक थानेदार से पूछिए कि इस क्रिमिनल क्राइम में कौन इन्वॉल्व है? कुछ न कुछ तो दिक्कत हो ही न रहा था, तब न जाके सरकार बदला। इतना बार पलटिएगा, अरे पलटने के लिए बिहार के हित में, बिहार का जितना बार पलटना होगा पलटेंगे। अब एक बार और पलटिएगा। और जितना बार पलटना होगा पलटेंगे, बिहार के हित में। थंब माना है, आप बोल रहे हैं पलटी मार दिए, ये आप नहीं कह रहे, जनता कह रही है, आरजेडी के लोग कह रहे हैं। अरे तो विपक्ष का तो काम है, कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई, तू कौन है, तेरा नाम क्या है, यहाँ सीता भी बदनाम हुई। जहाँ इनको विकास में अवरोधक, विकास में बाधा मिलेगा, वहाँ से ही निकल जाते हैं। ये विकास पुरुष है। तो इनको हर बार कौन सी बाधा मिलती है? कभी बीजेपी को छोड़कर आरजेडी का दामन थाम लेते हैं, फिर आरजेडी को छोड़कर बीजेपी का दामन विकास में केवल बाधा, ये विकास पुरुष है। ये आपको भी पता है, आप मीडिया वाले हैं, कि इनमें कुछ नहीं है, न वंशवाद है। इनका बेटा का क्या नाम है आपको पता है? बस आप चुप हो गए, दूसरे से सुन के बात बोल रहे हैं। तो इनमें ना वंशवाद है, ना जातिवाद है, ना धर्मवाद है, ना परिवारवाद है, केवल इसमें विकासवाद है। तो परिवारवाद, तो जहाँ विकास में बाधा होती है वहाँ से निकल जाते हैं। ये विकास पुरुष हैं।
परिवारवाद। ये तो आप बाखूबी जानते हैं, बढ़िया से जानते हैं। ये हमसे काहे पूछ रहे हैं? हम कोई पार्टी से नहीं है, हम तो विकास का, इनका ये विकास पुरुष है, इसलिए इनका बहुत बड़ा फैन है। ये जनता का कहना है कि चाहे किसी के साथ रहे, लेकिन अरे भाई अगर जनता स्थिर सरकार तो रहे, जनता तो स्थिर कहते सरकार रहे रहती तो है। विकास अच्छे से होगा। नहीं, जनता को तो कामे है, जो जिसको पार्टी का होगा उसके तरफ से बोलता है, लेकिन ये नहीं देखता है कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी कितना विकास किए हैं हमारे बिहार के लिए। ये आपको भी पता है, आपके भी घर सब लोग होगा, परिवार होगा, 9 बजे 8 बजे 10 बजे ले घूमती है। ये आपको भी पता होगा कि कितना क्या चीज है। नहीं, अभी लोग कह रहे हैं कि कुछ दिन में नीतीश कुमार इसीलिए भगवान भी इनका मदद करते हैं। आज 20 साल से मुख्यमंत्री है, ऐसा कोई नहीं है 20 साल से कोई मुख्यमंत्री है। आज लोग 9वीं बार शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। अच्छा लग रहा है, क्या लगता बहुत है? अच्छा बात है, पूरा बिहार के लोगों के लिए बहुत अच्छा बात है। तो बिहार के माँ बहने भाई बंधु मित्र सबके लिए ये बहुत गर्व की बात तो है। इतनी बार वो शपथ ले चुके हैं, तो क्या लगता है इस बार वो पेपर देख के शपथ लेंगे या फिर उनको सब कुछ याद होगा? एकदम याद होगा, तो तेज आदमी है ना, विकास पुरुष हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत अरे भैया हम तो इसके पहले हम बता दिए आपको कि क्या विपक्ष कहती है, तो हम आपको बता दिए पहले। हमारे नेता हर धर्म का सम्मान करते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे इस्लाम हो, कोई भी धर्म का। तो भाई आप कैसे एक हिंदू धर्म के बारे में बोल सकते हैं? हम लोग किसी भी धर्म के बारे में नहीं, लेकिन अपने धर्म के बारे में सुनेंगे भी नहीं। उसका नतीजा है कि आज रोड पे आ गए हैं हम लोग सब। सुधार जाए, नहीं तो जनता सुधार देगी। वक्त से पहले भी बोला था, अब डिसीजन हुआ, जनता खुश है और विशेष पैकेज हमें मिलेगा। हमें उम्मीद है सरकार और तेज गति से विकास होगा बिहार में, और बिहार की जनता सटाते राजनीति करते हैं। कोई साधु संत थोड़ी है, अरे कोई साधु संत नहीं है, कोई साधु संत है थोड़ी है। तो राजनीति करने आए हैं और बिहार का विकास करने आए हैं। बिहार को सटाते हैं, अरे भाई सटाते, हम कह रहे हैं कि सट जाते हैं। उनको सटा-सटी पसंद है क्या नीतीश कुमार को? वो लोग सट जाते हैं, नीतीश कुमार कौन है इसलिए सट जाते हैं। बिहार के विकास के लिए, ट्रांसफर पोस्टिंग। हाँ, बिहार के विकास के लिए नहीं, बिहार के विकास के लिए जो था कमजोर विकास से भैया 6 महीने में बदल पूरा बिहार देख लीजिए घूम के, जहाँ कभी नहीं पहुंचे वहाँ नहीं पहुंचे वाला हाल कर दिया, उन्होंने विकास का हाल कर दिया है। पूरे बिहार में बदल दिया है, बदल रहे हैं और बदलने का प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए ना अपने बेटा को बढ़ाए हैं, ना अपने जाति को बढ़ाए हैं, ना अपने धर्म के लिए कुछ कर रहे हैं, तो सबों के लिए कर रहे हैं, पूरे बिहार के लिए, बिहार की जनता के लिए काम कर रहे हैं। देश में सर्वे अगर होगा तो हिंदुस्तान भर में विकास नंबर 1 पर नीतीश कुमार है। पलट मेरा नेता पलटता नहीं है, लोग मेरा नेता होता है, राजनीति में होता है। इधर उधर करने का धंधा है। धंधा है तो क्या है, कब तक धंधा करेंगे? करते रहेंगे जब तक स्थिति ऐसा रहेगा, होते रहेगा। नीतीश जी धंधा करते रहेंगे। हाँ, अपने विकास के लिए करते रहे, विकास के लिए, बिहार के अपने विकास के लिए नहीं अपने बिहार के लिए देश की छवि धूमिल हो रहा है। सबसे पहले आपने जो भी कहा है, हाँ वो आपने कहा है। हाँ, मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हाँ, राम राज्य के संकल्प के लिए काम करता है। अच्छा, राम राज्य के संकल्प में भारत माँ की मिट्टी में जिसका भी जन्म हुआ है, हाँ, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने वाला हो, भारत माँ को माँ मानता हो, माँ को मिट्टी नहीं मानता हो, तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का स्वागत है। जो माँ को माँ नहीं मानते हैं, पिछली बार तो अमित शाह खुद बोले थे कि नीतीश बाबू, ललन बाबू, आपके लिए बीजेपी का दरवाजा एकदम बंद हो गया है।